प्रस्तुत करने जा रहा हूं षष्ठम दिवस का अष्टम दृश्य। स्थान है पंचवटी, सीता हरण। रंगमंच निर्देश है, राम लक्ष्मण सीता बैठे हैं और कपट मृग का प्रवेश होता है। सीता राम से मृग को देख करके चौपाई के माध्यम से कहती हैं, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला, सुनहु देव रघुवर कृपाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर चाला, सत्य साधु प्रभु वध करते ही, सत्य साधु प्रभु वध करते ही, आनहु धर्म कहाँ बेदेही, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला। गद्य के माध्यम से सीता कहती है कि हे आर्य, यह कैसा मनोहर विचित्र मृग है। इस मृग को मारकर चर्म अति उत्तम होगा। तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भ्राता लक्ष्मण, मैं इस मृग को मारकर अभी आता हूं। तुम बुद्धि बल से समय विचार कर सीता की रक्षा करना। तो लक्ष्मण कहते हैं, जो आज्ञा हो। तो नेपथ्य से आवाज आती है, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। तो सीता चकित होकर के लक्ष्मण से कहती हैं आवाज को सुनकर कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता संकट में पड़े हैं, तुम शीघ्र जाकर उनकी रक्षा करो। तो लक्ष्मण सीता से कहते हैं चौपाई के माध्यम से, सौंपी गए रघुवर मोहि ताती, सौंपी गए रघुवर मोहि ताती, जो तजी जाऊं तो से नहीं छाती, सौंपी गए रघुवर मोहे ताती, जो तजी जाऊं तो से नहीं छाती, कुटी विलास सृष्टि लय होई, कुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट पर रहीना सोई, सपने हु संकट पर रहीना सोई, सौंपी गए रघुवर मोहे ताती, जो तजी जाऊं तो से नहीं चाहती। तो लक्ष्मण प्रोज के माध्यम से कहते हैं कि हे माता, मैं तुमको छोड़कर कैसे चला जाऊं, मेरा दिल घबराता है। तो सीता जी प्रोज के माध्यम से लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ गई। तुम अपने भाई का अनिष्ट चाहते हो। अवश्य तुम्हारी मेरे लिए कुवासना है। क्यों भाई की सहायता क्यों नहीं जाते हो? तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे माता, अवश्य कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है जो तुम अकथनीय शब्द कहती हो, इसलिए मैं अभी आता हूं और इस रेखा को लांघकर बाहर नहीं आना।
लक्ष्मण शहर के माध्यम से कहते हैं, जो रेखा उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर आएगा है आन, उसे यह लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण शहर के माध्यम से कहते हैं, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म की नौका के हे शूर देव मल्लाह हो तुम। आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे, भाई यदि उलाहना दें तुम कह देना निर्दोष मुझे। और लक्ष्मण यहाँ से प्रस्थान करते हैं तो अति रूपधारी रावण का प्रवेश होता है। रावण कहता है, हम तो सिया को हर के लाएंगे, हम तो सिया को हर के लाएंगे, धर के बेस जोगी का, हम तो सिया को हर के लाएंगे, धर के बेस जोगी का। तो रावण कुटी के नजदीक जाकर के अर्थात कुटी के समीप जाकर के कहता है, गा देवो कुटी से माता, भिक्षा देवो कुटी से माता, योगी द्वारे आया है, भिक्षा देवो कुटी से माता, योगी द्वारे आया है। अलख निरंजन देर भई मोहे द्वार ही ठाड़े, देर भई मोहे द्वार ही ठाड़े, कोई देने नहीं आया है, भिक्षा देवो कुटी से माता, योगी द्वारे आया है। बहुत दिनों का भूखा प्यासा, बहुत दिनों का भूखा प्यासा, आश्रय में एक ही पाया है, बहुत दिनों का भूखा प्यासा, बहुत दिनों का भूखा प्यासा, आश्रय में एक ही पाया है, भिक्षा देवो कुटी से माता, योगी द्वारे आया है। अलख निरंजन बिना भिक्षा के जाने का नहीं, बिना भिक्षा के जाने का नहीं, आसन यहाँ रमाया है, सापू तो भिक्षा नहीं पावे, सापू तो भिक्षा नहीं पावे, मैंने में यही ठहराया है, भिक्षा देवो कुटी से माता, योगी द्वारे आया है। अलख निरंजन बिना भिक्षा के जाने का नहीं, बिना भिक्षा के जाने का नहीं, आसन यहाँ रमाया, सापू तो भिक्षा नहीं पावे, सापू तो भिक्षा नहीं पावे, मन में यही ठहराया है, भिक्षा देवो कुटी से माता, योगी द्वारे आया है। अलख निरंजन तो प्रोज के माध्यम से रावण कहता है कोई भिक्षा देने वाला, महात्मा जी द्वार पर आए हैं। तो सीता जी भीतर से कहती कि हे अतिथि
भिक्षा ग्रहण कीजिए। रावण कहता है, अरे माई, मैं बदी हुई भिक्षा नहीं लेता, बाहर आ, भिक्षा दे, भिक्षा ले। मैं तो बदी हुई भिक्षा को नहीं ले सकूंगा। तो सीता का रेखा लांघ कर बाहर आना और रावण का सीता का अंचल पकड़ना। तो रावण शहर के माध्यम से कहता है, सीते हो जा सावधान, अब तू आई मेरी बातों में, देख मैं लंकापति रावण हूं, तू रावण के हाथों में। रावण से कहती, रे दुष्ट चला जा, नहीं तो भस्म किए देती हूं। तो सीता जी विलाप करती हैं, रोती हैं, अर्थात गाने की आवाज से कहती, वृथा अभिमान क्यों करता, वृथा अभिमान क्यों करता, अरे मति मंद तू बल का, वृथा अभिमान क्यों करता, अरे मति मंद तू बल का, अकेली जान कर मुझको, अकेली जान कर मुझको, बचन बोला है तू छल का, वृथा अभिमान क्यों करता, वृथा अभिमान क्यों करता, अरे मति मंद तू बल का, अरे हट दूर जा पापी, अरे हट दूर जा पापी, न पकड़े पल्ला आंचल का, वृथा अभिमान क्यों करता, वृथा अभिमान क्यों करता, अरे मति मंद तू बल का। सीता से कहता है रागनी के माध्यम से, नहीं जग में कोई मुझसा, नहीं जग में कोई मुझसा, ठिकाना क्या मेरे बल का, नहीं जग में कोई मुझसा, नहीं जग में कोई मुझसा, ठिकाना क्या मेरे बल का, तू बोले और के भोरे, तू बोले और के भोरे, पता नहीं तुझको में बल का, पता नहीं तुझको में बल का, नहीं जग में कोई मुझसा, नहीं जग में कोई मुझसा, ठिकाना क्या मेरे बल का, तेरे पति का करूं भक्षण, तेरे पति का करूं भक्षण, न पीऊं घूंट एक जल का, नहीं जग में कोई मुझसा, नहीं जग में कोई मुझसा, ठिकाना क्या मेरे बल का। सचित और आनंद तीन शब्दों का वाक्य मैं हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। तीनों लोकों में मेरा यह समाया है। मेरी ही आज्ञा से सुबह को सूर्य निकलता है, मेरी ही आज्ञा से शाम को चंद्रमा ढलता है। तो रावण का नेपथ्य की ओर जाना, तो सीता विलाप करती हुई चौपाई के माध्यम से कहती हैं, हाँ जगदीश देवे
रघुराया। हा जगदीश देवे रघुराया, कोहि अपराध विसारहु दाया। आरत हरण शरण सुखदायक, हा जगदीश देवे रघुराया। हा रघुकुल सरोज दीननायक, आरत हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दीननायक, हा जगदीश देवे रघुराया, कोहि अपराध विसारहु दाया। हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा। सो फल पाएऊं की नेहुरोसा, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा। सो फल पाएऊं की नेहुरोसा, हा जगदीश देवे रघुराया, कोहि अपराध विसारहु दाया। यहाँ पर हमारा षष्ठम दिवस का अष्टम दृश्य समाप्त होता है, अर्थात पटासेब होता है, पर्दा गिरता है। जय श्री राम।